Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 4. Find the squares of the proper fraction, also compare them with itself. ठीक है, हमने ये जो हमें गिवन है प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इनके हमने स्केयर्स लेने हैं और इनको इनके साथ जो स्केयर आया है उसको और इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें ये नंबर गिवन है 1/4, ये है हमें 1/4। अब 1 को 4 से बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, पहले इनको पॉइंट्स में ले आते हैं फिर ताकि कंपेयर करने में इजी हो। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता ना, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 2 8, 10 में से 8 गए 2। अब ऊपर से डिजिट खुद एक और लगाते जाएंगे, ठीक है, 0 लगा दो। 4 5 20, हमारे पास आंसर आया 0.25, इसका आंसर आया 0.25। अब बच्चों हम इसका स्केयर लेते हैं, देखो 1/4 है, इसका हमने होल स्केयर लेते हैं इसको और इसके स्केयर को कंपेयर करना है। 1 का स्केयर हो गया 1 × 1, 4 का स्केयर 4 × 4, 1 का स्केयर 1 1 1 और 4 का स्केयर हो गया 16। अब 1 को बच्चों 16 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 16 से। अब 16 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। फिर भी बच्चों ये स्मॉलर वैल्यू है, अब एक 0 लगा के एक इधर और 0 लगा देंगे। 16 6 96, यहाँ से कैरी लेंगे इधर, फिर यहाँ से लेंगे इधर। 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गए 9 में, 9 में से 9 के 0 और अब हम 0 अब के लगा सकते हैं, ठीक है। 16 2 32, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 के 8 और 0, 16 5 80। ये हमारे पास आंसर आया है 0.0625, ठीक है। अब हमने बच्चों इनको देखना है। पहला जो आंसर आया था ओरिजिनल का 0.25 है, 25, और ये आंसर आया 0.0625। अब इसके 4 डिजिट ये बनते हैं, इसको 4 डिजिट बनाने के लिए 2 0 और लगा दो बच्चों। ये 4 डिजिट है ना, तो इसके 4 डिजिट पूरे करेंगे। ये 2500 है, ये 0.06 है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 1/4 ग्रेटर होगा 1/16 से। जो ओरिजिनल वैल्यू है 1/4, अब इसका जब स्केयर लिया जाए तो ये वैल्यू ग्रेटर ही रहती है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू इस अपने स्केयर से ग्रेटर ही रहती है बच्चों। 1/4 ग्रेटर होगा 1/16 से। सेकेंड पार्ट है 1/7, ये फर्स्ट पार्ट है ना। अब 1/7, पहले बच्चों 1/7, अब इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 को 7 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 7 1 7, 10 में से 7 के 3, अब 0 लगाते जाएं। 7 4 28, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 के 2 0, 7 2 14। ये बच्चों कैरी ऑन है, अब हम लिखेंगे 0.142, ठीक है, ये आगे चल रहा है। अब हम इसका स्केयर लेते हैं, 1/7 का होल स्केयर लेंगे। 1 का स्केयर 1 × 1 और 7 का 7 × 7, 1/49, 1/49। अब 1 को 49 से डिवाइड करते हैं। 49 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। फिर नहीं आ रहा, 0 लगा के एक और लगा देंगे। 49 2 98, यहाँ से कैरी लेंगे, 100 में से 98 के 2 आ गया, एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा। 0 लगाएंगे और फिर इसके साथ लगा देंगे। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.020। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक है आंसर 0.142 और ये है 0.020। अब देखो 0.142 है और 0.20 है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है बच्चों, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। इसका मतलब है जो ओरिजिनल वैल्यू है 1/7 ये ग्रेटर है, उसका जब स्केयर लिया जाए 1/49 से, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 1/49 से बच्चों। थर्ड पार्ट है 1/9। बच्चों थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। चलते हैं बच्चों 1/9, 1 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं ना पहले, ठीक है। 1 को डिवाइड करते हैं 9 से। अब 1 को अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं। 9 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 9 1 9, फिर 10 में से 9 के 1 0 लगाते हो, 9 1 9, फिर 1 और ये 9 1, ये चलता जाएगा। 0.111 आ गया बच्चों।
अब हमने इसका स्केयर लेना है, 1/9 का होल स्केयर लेना है। तो 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई 1, 9 का 9 मल्टीप्लाई 9, 1/81, 1/81। अब 1 को डिवाइड करते हैं 81 से, 1 को अंदर रखेंगे 81 से, 81 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। फिर भी बच्चों लेस है, 0 लगा के एक और 0 लगा देंगे, 81, 1/80। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 में से 1 के 9, 9 में से 81, ठीक है। अब हमें इसको 0 लगा दो, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16। यहाँ से कैरी 10 में से 2 के 8 और 8 में 6 के 2। ये हमारे पास आंसर आया बच्चों 0.012, 0. आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये ओरिजिनल का 0.111 और 0.012, ये 0.111 एक और 0.012 ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है 1/9 ये ग्रेटर होगी स्केयर से 1/81 से बच्चों। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था ना। फोर्थ पार्ट है, तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, 4/11, 4/11। पहले हम 4 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 के टेबल 4 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 11 3 33। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 के 3 के 7, 0 लगा दो, 11 6 66, 10 में 6 के 4, अब 0, 11 3 33। इस तरह चलता जाएगा बच्चों। 4/11 का आंसर आएगा 0.363। अब हम इसका स्केयर ले लेते हैं, 4/11 का होल स्केयर ले लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4, 11 का 11 मल्टीप्लाई 11, 4 4 16 और 121। अब 16 को बच्चों 121 से डिवाइड कर लेते हैं, 16 को अंदर रखेंगे, 121 के टेबल में 16 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 121 121। यहाँ पे कैरी लेंगे 10 में से 1 के 9 और 5 में से 2 के 3, 0 लगा दो। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 3 के 7, यहाँ रहेगी 8 में 6 के 2, फिर 0 लगा दो बच्चों। अब 2 से कर लोगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ से कैरी 10 में से 2 के 8 और 6 में से 4 के 2। ये हमारे पास आंसर आया 0.132, 0.132। अब इनको कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू का था 0.363 और ये 0.132। ये 363 है, ये 132 है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है 4/11 ग्रेटर है अब उसका स्केयर से 16/121। तमाम क्वेश्चन में यही प्रूव हुआ है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी का स्केयर जब लिया जाए तो उससे हमेशा ग्रेटर होती है बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्केयर ऑफ डेसिमल्स। हमने डेसिमल का स्केयर लेना है और कंपेयर देम विद इटसेल्फ। इनको भी सेम उसी तरह अपने आप के साथ कंपेयर करके देखना है कि ये स्मॉलर है या ग्रेटर है बच्चों। बिल्कुल जिस तरह भी क्वेश्चन किया उसी तरह है। फर्स्ट पार्ट है 0.7, फर्स्ट पार्ट है 0.7, ये हो गया 0.7, ठीक है। इसका तो आंसर ये रहेगा 0.7 का 0.7 ही रहा ना। अब इसका स्केयर लेते हैं, 0.7 का होल स्केयर ले लेते हैं। ये हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, 0.7 को और 0.7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 0 और 0 940, 1 और 1 2 डी जगह पॉइंट लगाएंगे बच्चों। ये आंसर आया 0.49, 0.49। अब इसका आंसर था 0.7, इसके साथ कुछ भी नहीं, डिजिट एक 0 लगा दो ना, ठीक है, हम 0 लगा सकते हैं। और ये 0.49, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारे पास 0.7 ये ग्रेटर हुआ, 0.7 ग्रेटर हुआ। इसका मतलब है 0.7 जो है वो ग्रेटर है 0.49 से, 0.7 ग्रेटर है 0.49 से। मतलब किसी डिजिट का, पॉइंट्स वाले डिजिट का जब स्केयर लिया जाए तो वो अपने आंसर से ग्रेटर आता है बच्चों। सेकंड पार्ट है 0.9, 0.9। अब बच्चों 0.9, ये तो 0.9 रहा। अब इसका स्केयर लेके देखते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 8 कैरी, 9 0 0, 8 का 8 आ जाएगा, 0 0 2 डी जगह पॉइंट 0.81 आ गया।
0.81। अब बच्चों हम इसको देखेंगे, ये 0.9 है ना, इसके साथ कुछ नहीं है, एक डिजिट और लगा दो और 0.81। अब ये वाला ग्रेटर है, ये वाला 0.90 ग्रेटर है ना, तो हम कह सकते हैं कि 0.9 ग्रेटर होगा 0.81 से। ठीक है, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये अपने स्क्वायर से ग्रेटर है बच्चों। नेक्स्ट है 0.12। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0.12। 0.12 ये हो गया 0.12, इसका तो आंसर ये है 0.12। अब हम इसका स्केल लेते हैं, 0.12 का होल स्केल लेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0.12 और 0.12, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, 1 2 1 1 1 0 0 0 और 0, 4 4 1 0 0, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, ये आंसर आएगा 0.0144। अब देखो बच्चों 0.12 है, ये 4 डिजिट से 4 डिजिट करने के लिए 2 0 और लगा दो और ये 0.0144 0. अब इसमें बच्चों ये ग्रेटर हो गया ना। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बच्चों 0.3, फोर्थ पार्ट है 0.3। अब 0.3 का हमने स्केल ले लेना है, फिर हमने इसको कंपेयर करना है कि स्मॉलर है या ग्रेटर है। ठीक है, 0.3 ये तो यही रहेगा। अब इसका स्केल लेते हैं, 0.3 का होल स्केल लेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 3 9, 3 0 0 0 0, ये हो गया 9 0 0 1 2 डी का पॉइंट, ये आएगा 0.09, 0.09 आ गया बच्चों। जब 0.3 का हमने स्केल लेना है तो 0.09 आ गया। अब देखो 0.3 ये 2 डिजिट है, इसमें 0 लगा दो, 0.09 ये 30 है, ये 9 है, ये ग्रेटर है। ठीक है, मतलब जो इट सेल्फ नंबर था वो अपने स्केयर से ग्रेटर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 0.08, 0.08 0.08, ये तो पॉइंट्स में इसी तरह रहेगा। अब 0.08 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 से, और 0.08, 8 8 द 64, ये 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 4 डी 1 2 3 4, ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा 0.08 का हमने स्केयर लेना है ना, तो ये 0.08 मल्टीप्लाई 0.08, 0.0064, तो ये आएगा बच्चों 0.08, 4 डिजिट हैं, ये इसके 4 करो, 2 0 और लगा दो, 0.0064, 0.08 है, ये 0.0, ठीक है, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, मतलब इसका ओरिजिनल जो नंबर है अपने स्केयर से ग्रेटर है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, 6 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, उनको भी बताया करें चैनल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 4 स्क्वायर नंबर विच एंड्स इन 6। हमने 4 ऐसे स्क्वायर नंबर लिखने हैं जो 6 पे एंड होते हैं बच्चों, जो 6 पे एंड होते हैं। अच्छा बच्चों, ऐसे नंबर लिखने हैं जो जिनका एंड 6 पे आए। ठीक है, मतलब देखो एक हो गया हमारे पास 256 हो गया, एक हो गया 1296 हो गया, जिनका एंड 6 पे आता है हमने वो नंबर लिखने हैं। ठीक है, और 924 नंबर लिखने हैं ना। ठीक है, और एक आएगा 5776 और 9216। ठीक है, ऐसे 4 नंबर लिखे हैं जिनका स्केल लें। अब स्केल लेते जो 2 का स्केल लो, 4 3 का स्केल हो गया 9, 4 का स्केल हो गया 16, इस तरह स्केल लेते जो, और जिसका एंड में 6 आ गया वो हमने नंबर लिख देने हैं यहाँ पे बच्चों। तो ये वाले नंबर 4 ऐसे थे जिनका एंड जो है वो 6 पे होता था, जिनका एंड 6 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, राइट द 4 नंबर्स, राइट द 4 स्क्वायर नंबर्स विच एंड्स 5। अब हमने 4 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका एंड जो है वो 5 पे होना चाहिए, जिनका एंडिंग जो नंबर है वो 5 होना चाहिए। 4 हमने ऐसे नंबर बच्चों हमने लिखने हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, आंसर में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है अपने और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और देखते हैं अब सोल्यूशन पे चलते हैं। 5 ऐसे स्क्वायर 4 नंबर लिखने हैं जिनका एंडिंग 5 हो, मतलब एक हो गया 25 एंडिंग 5 पे हो रहा है,
एक है देखो 225, ठीक है, ये भी किसी का स्केयर नंबर है। फिर 1225 जिसका एंडिंग 5 हो रहा है, और फिर 4225 बच्चों, ठीक है। ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।